अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। फाइनली साइड नोट के जो होल्डर्स थे, जिनके पास कीज़ थी, इंक्लूडिंग मी, उन सबको एयर ड्रॉप मिल गया है। मैंने भी क्लेम किया है। उसके हवाले से मैं आपके साथ थोड़ी देर में मालूमात शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की कल जब मैंने आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो बीटीसी की प्राइस गो के पिछले 2-3 घंटे से पंप कर रही थी रिकॉर्डिंग के दौरान, लेकिन उसके बाद बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा शूट की। बीटीसी की प्राइस 47,000 से प्लस चले गई। अभी दोबारा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी की प्राइस ये 1 आवर चार्ट है और आप देख रहे हैं पिछले मुसलसल कई घंटों से बीटीसी की प्राइस के ऊपर कोई वोलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही। सवाल यह है कि यहाँ से बीटीसी की प्राइस, जब मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये था वो टाइम करीब करीब यही शाम 5 बजे के बाद की इस टाइमिंग पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद अचानक 2-3 घंटे बाद बीटीसी की प्राइस पंप की। दो मेजर न्यूज़ थी जिनकी वजह से एकदम फिर प्राइस शूट की। नंबर 1 तो ये कि स्पॉट ईटीएफ के हवाले से जो एप्लीकेंट्स थे अमेरिका में, उन्होंने जो भी अमेंडमेंट्स करनी थी, खसूसन जो अपनी जो फ़ीस के हवाले से कुछ उन्होंने तब्दीलियाँ करनी थी, वो करके जैसे सब एप्लीकेंट्स ने दोबारा सबमिशन करवाई अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके बाद एकदम मार्केट में फिर खबर आ गई कि भाई अब सब की सबमिशन हो गई है, अब फाइनल अप्रूवल क्या हमने वेट करना है। उसके बाद अचानक एक और मार्केट में खबर आई कि मार्केट के एक दो जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने सीड इन्वेस्टमेंट की है। यानी यहाँ पे जो आपको प्राइस यहाँ से ऊपर एकदम शूट करती हुई नज़र आ रही है, ये इसके पीछे बैकएंड पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो खैर मार्केट में जो एप्लीकेंट्स की रीसबमिशन का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सीड इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अचानक यहाँ से प्राइसेस क्यों दोबारा यहाँ पे मार्केट क्यों स्लो हो गई, उसके लिए सबसे पहले मैं बाद में आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आप आल्टकॉइन मार्केट देखें तो वो ऑलमोस्ट इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हेल्थी नज़र आ रही है, और ये एन मुमकिन है कल तक जब तक स्पॉट ईटीएफ के हवाले से कोई फैसला नहीं आ जाता, आपको आल्टकॉइन मार्केट इसी तरह पंप होती हुई नज़र आ सकती है। आप में से कुछ ऐसे लोग जिनको ज़रा सा भी खदशा है कि शायद बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ डिले या रिजेक्ट हो सकता है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अपने आल्ट कॉइन्स में से कुछ एक ऐसे आल्ट कॉइन जिनमें आपने ऑलरेडी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया है या आप अनरियलाइज प्रॉफिट में हैं, तो उसमें से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें जस्ट फॉर द सेफ साइड के यार इन केस के मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना। तो मार्केट में अगर कुछ इस तरह का इवेंट होता है जिससे मार्केट क्रैश करती है, तो आपने वो जो आल्ट कॉइन जिसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करें जिसमें आप मोर देन 50% के प्रॉफिट में है। डिपेंड करता है किस प्रॉफिट में, जो ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट में है उसमें से कुछ आप प्रॉफिट्स को रियलाइज कर लें, यानी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। वो टोकन जो है उनको लिक्विडेट करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें, स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें। मार्केट करेक्शन करे तो आप फिर दोबारा नीचे से लो प्राइसेस में उनको बाय कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, वैसे तो जैसे ही ये प्राइस उसके बाद पंप की सीड इन्वेस्टमेंट या जिसको भी आप कह लें, उसके बाद फिर अचानक मार्केट स्लो हो गई। स्लो के पीछे ये एक ट्वीट थी, ये भी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट की कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अपडेट, जो एसईसी में मेरे जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि एसईसी के कुछ जो मेंबरान हैं जिन्होंने फैसला करना है स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल के हवाले से, जिन्होंने वोट करना है, उनमें से चंद मेंबरान ने मजीद एतराज़ात उठा दिए हैं। इसको एंडोर्स किया रिसोर्सेज को ऊपर जेम्स, ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। इसने कहा ये बिल्कुल सही बात है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात आए हैं और इस हवाले से वो एतराज़ात जो हैं वो वैलिड हैं, और एन मुमकिन है कि इन एतराज़ात को बुनियाद बना के अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ को डिले कर दिया जाए। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट हुई। गैरी गैंसलर की कल से पिछले 24 घंटे से कल जो उन्होंने थ्रेड लिखा उसको भी मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये अप्रूवल से पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड का एक डिस्क्लेमर है। जैसे वीडियो अक्सर मैं आपके साथ कोई मालूमात शेयर कर रहा होता हूँ तो साथ अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरी बात आपने मानी नहीं है। तो इसको कोई इस एंगल से ले रहा है, कोई इस एंगल से भी ले रहा है कि भाई आपको गैरी गैंसलर पहले ही वार्न कर रहा है कि ये मार्केट बड़ी वोलाटाइल है,
इसमें सरमायाकारी करने से आपको नुकसान हो सकता है। फिर आगे ज़ाहिरी बात है, वही रिपीटेड वर्ड्स गैरी गैंसलर के कि ये मार्केट जो है, फ्रॉडस्टर्स कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, यानी क्रिप्टो एसेट्स की मकबूलियत से फ़ायदा उठाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स हैं। तो वो रिटेलर्स को लेयर करते हैं, झांसे में फंसाते हैं और उनके साथ स्कैम वगैरह करते हैं। आज वैसे स्कैम के हवाले से एक आध न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। तो ये कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन फिर यकायक अचानक कुछ घंटों बाद नई डेवलपमेंट आई कि ब्लैक रॉक और वेनेक ने बिटकॉइन के अभी जो हालिया एतराज़ किया था SEC के मेंबरान्स ने, वो एतराज़ात भी दूर करके अब दोबारा रीफाइलिंग कर दी है। अभी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक ज़्यादातर चांसेस अभी भी यही हैं कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हो सकता है। मैंने बिटकॉइन के ऊपर एक फ्यूचर बॉट ट्रेड लगाई थी बाइनांस के ऊपर। मैंने फ़िलहाल उस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ कर दिया है, बाकी मेरे आल्ट कॉइन्स को नहीं छेड़ा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर करेक्शन होती है BTC की प्राइस, तो दोबारा 40,000 पे जाके मेरी वो ट्रेड फिर दोबारा एक्टिव होगी। इन केस अगर नीचे जाती है, वैसे भी मुझे उसको क्लोज़ ही करना चाहिए था, क्योंकि मेरी जो हाईएस्ट प्राइस थी उस बॉट में, वो मैंने 50,000 रखी हुई थी। तो वैसे भी प्राइस ऊपर चले जानी थी, उसका मुझे ट्रेड का फ़ायदा होना ही नहीं था। मैं ऐसे ही फंडिंग रेट उसका पे कर रहा था। तो ये खैर ये तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इस तरह, जिस तरह मैंने एक छोटा सा, यूँ समझ लें, एक छोड़ी है एक तरह की एक ऑप्शन कि इन केस कि अगर ऐसा होता है तो उसमें भी हम अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल करें। ठीक है। फिर कल से स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट की जा रही है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF अमेरिका अप्रूव कर देता है, तो अगले 2 सालों के अंदर ये ETF कंपनीज जितनी भी हैं, 11-12 करंटली, या बाद में मुमकिन है और भी कंपनीज जो हैं वो आएँ, इनके पास कोई लाखों बिटकॉइन जो है वो, मतलब चंद 1 लाख से लेके 1 मिलियन से ज़्यादा इनके पास बिटकॉइन हो सकता है। और ज़ाहिरी बात है, ये सारा बिटकॉइन मार्केट से उठाएंगे। जब मार्केट से उठाएंगे तो बिटकॉइन की प्राइस को वो अगले 2 सालों में, ये कैलकुलेटेड बात है, प्राइस इससे ज़्यादा भी जा सकती है, उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अप्रूवल के बाद अगले 2 सालों में BTC की प्राइस $2 लाख से अबव उनको नज़र आ रही है। अगेन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अगर अप्रूवल आ जाती है, अप्रूवल के बाद ज़ाहिरी बात है, ये सारे जो सरमायादार इदारे हैं, इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना है। तो उनके लिए उनकी अपनी सीड इन्वेस्टमेंट, उनके अपने पास बिटकॉइन होगा तो उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बना के वो सेल करेंगे। तो मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाल्विंग का फैक्टर भी, वो भी प्राइस को जो है वो पंप करेगा। ग्लासनोड की जो रिसर्च रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है एक्चुअली आजकल रियलाइज्ड प्रॉफिट के हवाले से, कि बिटकॉइन का अपना जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, रियलाइज्ड जो वैल्यू है, वो बढ़ गई। तो उसके ऊपर एक पूरी डिटेल आर्टिकल लिखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, क्योंकि बिटकॉइन की रियलाइज्ड वैल्यू और एक मार्केट कैप होता है जिसको आप मार्केट वैल्यू कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है, उसका मतलब ये है कि उस क्रिप्टो करेंसी के जितने टोकन्स सप्लाई, जितनी सर्कुलेशन में है, अगर वो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि वो सप्लाई मार्केट में सेल के लिए लगा दी जाए, तो कितने पैसे चाहिए उसके सारे कॉइन्स को खरीदने के लिए। यानी इस वक्त BTC के जो सर्कुलेशन सप्लाई है, मेरा ख्याल है 19 मिलियन के करीब टोटल माइन हो चुके हैं, जिसमें से हार्डली को 2-3-4 मिलियन होंगे, अगर मैं गलत फिगर नहीं कोट कर रहा, जो सर्कुलेशन में है, और जो किसी के पास होल्ड भी हैं। टोटल जो सर्कुलेशन सप्लाई है, उस सर्कुलेशन सप्लाई को अगर सेल के लिए लगा दें तो जितना बिटकॉइन, जितना $, में सरमाया चाहिए, वो उसका मार्केट कैप होता है या उसकी मार्केट वैल्यू होती है। रियलाइज जो वैल्यू होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, वो रियलाइज जो वैल्यू है, वो किसी भी कॉइन की जो लास्ट मूवमेंट की कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं। अब इससे आपको समझ नहीं आएगी, आसान अल्फाज में समझने के लिए, जब बिटकॉइन ये जो माइनर्स हैं बिटकॉइन माइन करते हैं, तो बदले में जो उनको बिटकॉइन मिलता है, वो जिस प्राइस पे उनको मिल रहा होता है, यानी उस वक्त जब वो माइन करते हैं उनको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, उसकी वो जो माइनिंग का रिवॉर्ड है, उसको आप कह लें आसान अल्फाज में कैलकुलेट करने के लिए, कि वो जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती जाती है, वो उसको रियलाइज वैल्यू बोलते हैं। या इसको आसान अल्फाज में और समझने के लिए, जैसे हमारे यहाँ रियल एस्टेट में क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट रेट होता है
और एक मार्केट उसका रेट होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है, कोई घर है या दुकान है इस तरह। सेम बिटकॉइन का भी ऐसे होता है कि सरकारी रेट जो है बिटकॉइन का उसको आप रियलाइज वैल्यू कह सकते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू जो है उसको आप मार्केट कैप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मजीद अगर टेक्निकल समझना चाहें तो ग्लासनोड की ये रिसर्च रिपोर्ट है, इसको आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, कुजिटो प्रोटोकॉल ने सन 2024 में अपने जो अज़ाइम हैं या जो वो चाहते हैं कि 2024 में वो अचीव करेंगे, उस हवाले से एक लंबा आर्टिकल लिखा है। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप कुजिटो के इन्वेस्टर हैं तो इनकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आपको आपके ड्यू डिलिजेंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुजिटो प्रोटोकॉल्स की 3 प्रोडक्ट्स होनी है। एक टी फंड, ट्रेजरी फंड जिसे बोलते हैं, एक जी फंड जिसको ये ग्रीन फंड बोलते हैं, और एक एक्स फंड। ये एक्स फंड जो है हाईली रिस्की और हाईली प्रॉफिटेबल। इसी तरह जो ग्रीन फंड है ये मिड रिस्की आप कह लें और मिड प्रॉफिटेबल कह लें, जबकि जो ट्रेजरी फंड है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले इस साल का जो पहला क्वार्टर है इसमें शायद ये अपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, जिसमें ऑलमोस्ट रिस्क फ्री सरमायाकारी, और ये अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह, उनके को रियल वर्ल्ड एसेट्स ब्लॉकचेन में ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होगी, फिर उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद कितनी इसको मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है, इससे कुजिटो प्रोटोकॉल के फ्यूचर को डिसाइड। तो इसको भी आप स्टडी करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। शायद अब आते हैं एयर ड्रॉप के हवाले से जो अपडेट्स हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे तकरीबन 6634 शायद टोकन मिलने हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू क्लेम, ये मैंने क्लेम कर ली है। सिंपल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मार्केट में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आपको रंग बिरंगे लिंक्स नज़र आएंगे। लिंक के ऊपर आपने बड़े एहतियात से क्लिक करना है, क्योंकि क्लेम के लिए जब आप अपने वॉलेट को साइन इन करेंगे तो अगर आप किसी हैकर के या फिशिंग साइट पे चले जाएंगे तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इवन जो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उसका भी इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, जैसे डिस्कॉर्ड है, जैसे इवन टेलीग्राम है, इनके ऑफिशियल चैनल से जाके वेरीफाई करें। जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे और यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें, जितने आप के वॉलेट में मतलब एलिजिबल होंगे टोकन, वो आप यहाँ से क्लेम करें। मैंने यहाँ से टोकन क्लेम किए हैं, मैं आपको डी बैंक में जाके अपनी प्रोफाइल दिखा भी देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं KuCoin में। क्यों मैंने KuCoin में किए हैं? क्योंकि KuCoin में ये देखें, यहाँ पे मैंने ये क्लेम किया है 6634, फिर वो मैंने डिपॉजिट कर दिए KuCoin में। वहाँ मैंने ट्रेड लेने के लिए, आपको याद होगा मैं शायद की जो KuCoin की प्री मार्केट है उसमें मैंने ट्रेडिंग ली थी। मैंने मैंने टोकन सेल किए थे, लेकिन मैंने अच्छी प्राइसेस पे कुछ $6-7 की प्राइस में मैंने सेल किए थे, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बाकी जो मेरे सारे टोकन्स हैं वो मैंने मार्केट में डंप नहीं किए। क्यों नहीं किए? अगर आप करंट प्राइस देखें तो ये करंट प्राइस जो है, जो प्री मार्केट में वैल्यू थी $1, इवन जब तक ये प्री मार्केट क्लोज हुई है उस वक्त तक बड़ी आसानी से कोई बंदा भी $1.33 तक सेल कर सकता था। अब वो करंट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो भी आपको तकरीबन 80 सेंट से लेके 60 सेंट की रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। ये पिछले यूँ समझ लें, ये चार्ट है, मेरा ख्याल है 15 मिनट का चार्ट है। तो इसकी मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी भी नज़र नहीं आ रही। इसको मैं, वैसे तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी है। आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से बॉट ट्रेड्स वगैरह लर्न करके मेरे से बेहतर स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड की हैं। आप में से एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुक़द्दस भाई, मैंने मार्टिनगेल ट्रेड भी लिया है और मैंने स्पॉट भी लिया है, और उनके असेसमेंट के मुताबिक स्पॉट ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट है। बहरहाल, यू गेट द आइडिया। आप ख़ुद अपने इन बॉट्स, ये जो ट्रेडिंग टूल्स हैं KuCoin के, उनको यूज़ करके आप मैक्सिमम जो सूटेबल स्ट्रैटेजी आपको लगती है उसको डेवलप करें, और इस तरह लिस्टिंग टोकन के ऊपर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आप में से जो लोग जिनको नहीं पता वो कैसे स्ट्रैटेजी, मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा वो मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी यूज़ करें। उसके लिए अगर आपने मतलब लो रिस्क पे करना है तो आप जो परसेंटेज ड्रॉप है उसको 2% रखें। मैक्सिमम पोजीशन को, अगर आपके पास फंड ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि 10 की रेंज में रखें, और मल्टीपल पोजीशंस को 1.5 करके यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है, अगर आपने 2% सेट किया है तो प्रॉफिट को आप 2% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है।
तो उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड मार्टिनगेल लगा सकते हैं। मैं क्यों मार्टिनगेल कह रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि देखिए मुझे भी 6000 टोकन मिले हैं, मैंने वो मार्केट में डंप नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि मैं इसकी अच्छी प्राइस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम $1.5 के ऊपर प्राइस जाए तो मैं सेल करूँ। मैंने वैसे अपने सेल लिमिट आर्डर लगा दिए हैं $2 पे, $2.25 पे, $2.5 पे, $3 पे, $3.5 पे, इस तरह मैंने सेल लिमिट। तो जिस तरह मैं हूँ, मेरे दोस्तों भाई साय के जो जितने नोड ऑपरेटर्स हैं, जिन सबको फ्री में टोकन मिले हैं थाउजेंड्स के हिसाब से, वो सब भी वेट कर रहे हैं कि प्राइस कैसे अप्रिशिएट होगी। तो मुझे यहाँ से प्राइस ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही, नीचे के मुझे चांसेस लग रहे हैं। इन केस के अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन करती है तो यहाँ इसका टोकन की प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। इवन 10 सेंट, 20, 25 सेंट, 30 सेंट तक भी ये जा सकती है। तो इसको जेन में रख के मैं मार्टिनगेल ले रहा हूँ कि अगर ये प्राइस क्रैश करती है तो नीचे से आप बाय ऑर्डर। तो ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से मेरे जैसे जो एयर ड्रॉप फार्मर हैं वो वहाँ से सेल मारेंगे और फिर प्राइस जो है वो नीचे। तो मुझे लग रहा है अगले चंद दिन तक चाय की प्राइस आपको इसी तरह प्रेशर में रहेगी और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 शायद इसकी प्राइस जो है वो दोबारा अप्रिशिएट हो। उसकी वजह हमने सेलेसिया का जो टोकन है उसके बारे में देख लिया। मुझे भी टोकन मिला था $2.15 के ऊपर, मैं अपने वो टोकन सेल कर दिए, $600 प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वो प्राइस दोबारा चले गई $10-15 के करीब। फिर अब बाद में खबरें आ गई जिसके पास सेलेसिया टोकन होगा, जिसने स्टेक किया होगा, उसको मजीद टोकन एयर ड्रॉप मिलेंगे। अब वो मजबूरन जो $2.15 पे मैंने टोकन बाय किए थे, मैंने ऊपर जाकर फिर $12-13 पे बाय किए हैं और ज़्यादा मैंने पेमेंट की है। तो इसी तरह का हाथ दोबारा ना हो जाए। तो साय टोकन के हवाले से फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि चंद दिन जो एयर ड्रॉप वाले हैं इसकी प्राइस को डंप ही करेंगे और डंप ही रहेगी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता साय टोकन की प्राइस जो है ऊपर जा सकती है, अगेन जा सकती है। ठीक है जी। एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से एक मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गैलेक्सी का एक कैंपेन शेयर कर दूंगा, पैरेलल नेटवर्क की। इसमें आपने जाके, ये सिंपल है, आपने ट्विटर पे इनको फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड चैनल को फॉलो करना है, अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। इसी तरह ये कुछ ट्वीट्स हैं, ये सारी क्लेम करनी है और इस तरह अगर आप क्लेम करेंगे, इसकी कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेक्स्ट जब पैरेलल अपना एयर ड्रॉप करेगा तो उसमें आपको जो अर्ली सपोर्टर्स हैं उनके वो ऑफर करवाएंगे। एक और प्रोजेक्ट है बेबीलॉन चेन, बेबीलॉन कह लें इसको। तो इस चेन ने भी अपनी कैंपेन चलाई है जैली के ऊपर। इस कैंपेन में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इसका भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को अर्ली टाइमिंग में सपोर्ट करेंगे तो बाद में आपको एयर ड्रॉप की सूरत में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मेंटा के हवाले से, ये एक इन्होंने आपस में ट्विटर पे एक स्पेस में पार्टिसिपेट किया। उस स्पेस में मेरा ख्याल है जो मेंटा की साइड पे जो बंदे थे उनकी एक वॉइस नोट ट्विटर पे शेयर की जा रही है। वो कह रहे हैं जी कि मेंटा जो सेलेसिया के टोकन के स्टेकर्स हैं उनको मेंटा टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। तो सेलेसिया के जो टिया टोकन है उसकी डिमांड भी अगर आप देखें तो फिर मेरा ख्याल है प्राइस जो 15-16, हाँ ये $15.90 के ऊपर सेलेसिया की। तो सेलेसिया की प्राइस की मार्केट में डिमांड रहेगी जब तक ये स्टेकिंग के ऊपर एयर ड्रॉप की मार्केट में अफवाहें रहती है। तो ठीक है, तो सेलेसिया के टोकन को अगर आपके पास हैं, याद रखिएगा, सेलेसिया के टोकन अगर आपके पास किसी एक्सचेंज में जैसे KuCoin, बाइनांस, OKX, आपको कुछ नहीं मिलना, उनको वहाँ से निकालें और आप उनको केपलर जो वॉलेट है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करें और केपलर के वॉलेट में ही आप स्टेकिंग कर सकते हैं। केपलर वॉलेट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्टेकिंग की ऑप्शन होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा केपलर वॉलेट है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, यहाँ ऊपर टॉप पे स्टेक पे आएँ और ये देखें स्टेक विद केपलर, इसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे जाके आप जितने भी आपके सेलेसिया के टिया टोकन हैं उनको आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। आप डेलीगेटर्स को स्टेक कर सकते हैं। अब आते हैं जी कुछ रैंडम मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। मैंगो फार्म सोलाना के ऊपर एक DeFi प्रोटोकॉल था, उसने फंड्स को ड्रेन किया, यानी वहाँ से फंड्स जो है वो चोरी हो गए हैं। तो सोशल मीडिया पे सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने रग पुल किया, यानी जो टीम है उन्होंने ही फंड जो है वो आगे पीछे किए हैं। और उसकी एक वजह भी है, क्योंकि जैसे ही फंड्स ड्रेन हुए मैंगो फार्म ने अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट थे सबको डिलीट कर दिया। और ये एक मैं लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप अपने वॉलेट को चेक करना चाहें कि वो किसी ऐसी जगह तो आपने अटैच नहीं किया हुआ जहाँ पे हैकिंग के चांसेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट किया था,
तो एड्रेस पेस्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस पेस्ट करें, ये देखिए मैंने एड्रेस पेस्ट किया, मेरा एड्रेस कहीं पर भी रिस्की नहीं है। अगर यहाँ पे है तो आपने फ़ौरन यहाँ से उसको रिवोक करना है। तो इस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जी आपको याद होगा चंद माह पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि थाईलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, कैंडिडेट हैं, आजकल वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं हर शहरी को फ्री मनी दूंगा, ऑफ़र करवाऊंगा, जिसकी वैल्यू $280-86 को ले ले। पाकिस्तानी अगर देखें तो तकरीबन पाकिस्तानी 80-90 हज़ार रुपया बनता है, और वहाँ की पॉपुलेशन मेरा ख्याल है 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ कंट्रोल। तो अभी वहाँ पे उनके इंटरनली कंट्रोवर्सी है कि भाई इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे। और वो कहते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे तो उससे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैदा होगा। जैसे हमारे यहाँ कोविड के दिनों में हुकूमत जो थी, या सारी दुनिया में हुकूमतें जो थी, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैदा करने के लिए उन्होंने ऑफ़र्स करवाई थी डिफरेंट किस्म की। हमारे यहाँ गरीबों के लिए एक ख़ास पैकेज होते थे जो यहाँ पे करवाए, तो इसी तरह का पैकेज जो है वो थाईलैंड में ऑफ़र करवाया जा रहा है, ठीक है। ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।